حالت دور ہو جائے۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے۔ کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے میرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ صدا، دین احمد اور عزت و قرآن رہے۔ واجب الاحترام صدر جلسہ مدرسہ روضۃ العلوم کے جملہ اساتذہ کرام، خصوصاً مدرسہ روضۃ العلوم کے پرنسپل صاحب، نظامت کے فرائض کو انجام دینے والے ناظم صاحب، للمٹیا مدرسہ کے جملہ اساتذہ کرام، کیندوا مدرسہ کے ڈائریکٹر ابوالکلام صاحب سلفی، محترم سامعین، عزیز بچوں، خواتین حضرات، آج کے اس جلسہ خطابت میں جو میرا موضوع ہے، مومن، حقیقی مومن کون ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ تمام قسم کی تعریفیں عز و شرف، جاہ و جلال، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا، آپ کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا رب ہے۔ کسی شاعر نے اللہ رب العالمین کی تعریف کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ ذات غدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو غدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے شاعر۔ کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف علیہ السلام کو کبھی بازار میں بیچا گیا، کبھی کنویں میں ڈالا گیا، کبھی مصر کا وہ قیدی بنایا گیا۔ شاعر کہتا ہے کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھی دلدار، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھی دلدار، کہ موسیٰ کے آگ لانے اور پیغمبری عطا کر دے۔ اللہ کی تعریف اس اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔ میں اپنے موضوع سخن میں آتا ہوں۔ مومن کون ہے؟ حقیقی مومن کی صفات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 3 میں بیان فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے، امور غیب سے مراد کیا ہے؟
उमर गैब उसको कहते हैं कि अक्ल और हवास जिसका इदराक न कर सके, यही उमूर गैब है। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जन्नत, दोज़ख, वही, अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान महशर, बहुत सारी मिसालें उमूर गैब में आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, हकीकी मोमिन वही है जो गैब पर ईमान लाता है। गैब पर ईमान लाता कौन? हमने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा, लेकिन तो भी हमारा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात इस कायनात को चलाने वाला है। हमारा ईमान है। हमने नबी को देखा? नहीं देखा, ये उमूर गैब में से आता है। हमने कुरान को उतरते हुए आसमान से देखा है? नहीं देखा, तो भी हमारा ईमान है। यही उमूर गैब है। गैब पर मोमिन उस पर ईमान लाते हैं। गैबियात पर ईमान लाना। हमने सहाबा को देखा? नहीं देखा, लेकिन नबी के सहाबा नबी के एक एक कतरों को जमीन में गिरने नहीं दिया करते थे, तो भी हमारा ईमान है कि बहुत सारे सहाबा जब जबले उहद पर चढ़ते हैं नबी के साथ, जबले उहद थरा जाता है, लड़क जाता है, वो जबले उहद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसकुत या उहद, खामोश हो जाओ, ऐ उहद पहाड़ तुम खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सिराने में नबी भी है, सिद्दीक भी, अबू बकर सिद्दीक भी थे, उमर फारूक भी थे, और बहुत सारे सहाबा थे। हमने सहाबा को देखा? नहीं देखा, तो भी हमारा ईमान है। इसी को कहते हैं उमूर गैब। जन्नत को हमने देखा? नहीं देखा, फिर भी हमारा ईमान है। जहन्नम को देखा? नहीं देखा, तो भी हमारा ईमान है कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े महशर के दिन तमाम लोगों को इकट्ठा करेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक दूसरे लोग बेहाल होंगे, इधर उधर फिरेंगे और पसीने से शराबोर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को जन्नत में दाखिल कर देगा, कुछ लोगों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। जन्नत को हमने देखा? नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है। हमने जहन्नम को देखा? नहीं देखा, तो भी हमारा ईमान है। हमने फरिश्तों को देखा? नहीं देखा, हमारा ईमान है। इसी को कहते उमूर गैब। तो मोमिन की पहली सिफत जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं। आज बहुत सारे लोग नमाज से गाफिल रहते हैं, सुस्ती करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, हो सकता है मगरिब की नमाज बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा। मैं हकीकत कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने नमाज को मगरिब की नहीं अदा की। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अल्लाह का फरमान है वो युकीमूना सलाह, नमाज कायम करते, वही हकीकी मोमिन है। और हमने जो उन्हें दे रखा है, रिस्क दे रखा है, उसमें से वो खर्च करते हैं। सूरह तौबा के आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, मोमिनों की सिफत को गिनाया, कहा वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़। मोमिन लोग वो मोमिन है जो आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के गमगुसार हैं, एक दूसरे के हामी व नासिर हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में रहते हैं। बीमार होते हो, शिफा के लिए, इयादत के लिए एक दूसरा मोमिन तुम्हारे पास पहुंचता है। एक मोमिन के कांटे चुभता है पैर में, उसको दर्द होता है, वही हकीकी मोमिन है। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया व बाज़ यामुरून बिल मुनकर कामों यामुरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देते हैं, भली बातों की तरफ लाते हैं, मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, जलसे की तरफ रागिब करते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर से रोकते हैं, मुनकर बुरे आदत बुरे कामों से रोकते हैं, वही हकीकी मोमिन है। सूरह तौबा की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिनाया जो नमाज कायम करता है, वो युकीमूना सलाह। नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर नमाज और ज़कात को 99 से ज्यादा मर्तबा एक साथ बयान किया, नमाज की ताकीद किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और क्यों नहीं कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले हमको अल्लाह पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, यही नमाज
नमाज के बारे में सवाल करेगा कि तुमने दुनिया में नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, अदाए सलात किया था या नहीं किया था, इकामत सलात किया था या नहीं किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन पूछेगा। वही हकीकी मोमिन हो सकता है जो नमाज को कायम करता है, सिर्फ ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज के मोमिन कौन? आज के मोमिन वो मोमिन है जो आपसे मुलाकात करेंगे, हंस के नहीं मुलाकात करती, उनका चेहरा वो मायूस सा नजर आता है। हकीकी मोमिन तो वो होता है कि एक दूसरे को सलाम करे तो मुस्कुरा कर सलाम करे। शायर कहता है मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय अफसोस के दोस्त भी बदल जाते हैं। हम अभी तक गिरफ्तार है मोहब्बत यारो, ठोकरें खाकर सुना था कि संभल जाते। ऐसा नहीं होता, होता है क्या आप बताइए, आप लोग बताइए होता है क्या? एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है तो हंस करके मुलाकात करता है क्या? नहीं करता है। हकीकी मोमिन वो नहीं है। वो युकीमुन सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो युकीमुन सलाह व यूतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं, वही हकीकी मोमिन हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मोमिनों की सिफात को जिक्र करने के बाद बयान किया, उनके लिए खुशखबरी बिशारत, उनके लिए मुज़्ज़ा सुनाया। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह उन लोगों के ऊपर रहम करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब और हिकमत वाला है। आज मोमिन लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीकों को क्यों नहीं मानते हैं? क्यों? क्योंकि उनके ज़हन और दिमाग में दुनियादारी आ गई है। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ये दुनिया धोखे का सामान है। 2 दिन की जिंदगी, कल आप मिट्टी के ढेर तले दब जाओगे, तब अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे पूछेगा दुनिया में अच्छा अमल किए थे या नहीं किए थे। ये दुनिया धोखे का सामान है, ये कल खत्म हो जाएगी, सब खाट पड़ा रह जाएगा। जब लात चलेगा बंजारा, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से जाए। इंसान सोचता है कि मैं एक बिल्डिंग बनाया, दूसरी इमारत भी तैयार हो जाए, एक और मकान खरीदा, दूसरी मकान भी खरीद लो, इतनी प्रॉपर्टी कर लिया, दूसरी जगह और प्रॉपर्टी कर लेता हूँ। ख्वाहिश करता है, आरज़ू करता है, तमन्ना करता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश कब तक बाकी रहती है? जब वो मिट्टी के ढेर तले दब जाता है तब उसकी ख्वाहिशात खत्म। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आज इंसान मौत को भूल चुका है, मौत से गाफिल है। शायर कहता है आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मौत से किसको रुस्तुगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। एक न एक दिन आपको दुनिया से जाना है, हमको दुनिया से जाना है। आज इंसान को शैतान धोखे में कर रखा है कि अभी आपकी उम्र तो कहाँ हुई है, 20 साल के हुए हो, अभी आपकी 40 साल उम्र बाकी है। ऐसा आप धोखे में शैतान के बहकावे में मत आना, क्योंकि शैतान खुला हुआ दुश्मन आपका है। सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के बारे में फरमाया इन्ना शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम उसको दुश्मन समझो। और सूरह कसस की आयत नंबर 5 में फरमाया इन्ना शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वन मुबीन, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, लोगों को अपनी चुंगल में फंसाता है, बहलाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर से दूर करता है, कुरान से उनको फेरता है, मस्जिदों से उनको दूर करता है, मियां बीबी से उनको इख्तिलाफ पैदा कर देता है, भाई भाइयों में लड़ता है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर डंडा उठा लेते हैं, पिस्तौल उठा लेते हैं, औजार उठा लेते हैं। ये शैतान करवाता है। ये शैतान, तुम जब नमाज पढ़ते हो, जब सब में खड़े होते हो, शैतान वरगला करके तुम्हारे दिल में वसाविस डालता है। ये तुमने तो 4 रकअत नमाज पढ़ी, तुमने 3 रकअत नमाज
نماز پڑھی تم نے رکوع نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا, یہ شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے. میں شیطان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اغاثۃ اللہفان میں وساوس الشیطان کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا ہے. یہ شیطان کس طرح سے انسان کو اپنے جال میں, اپنے چنگل میں پھنساتا ہے. سماعت فرمائی. چھوٹا سا واقعہ ہے کہ 4 بھائی ہوتے ہیں, ان کی ایک بہن ان کے ملک میں ہوتی ہے. چاروں بھائیوں کو ایک سفر میں نکلنا ہوتا, دوسرے ملک کا سفر کرنا طے پاتا ہے. وہ اپنی بہن کو کہاں لے جائیں گے, وہ چھوڑ کر کے اپنی گھری میں جاتے ہیں. ایک راہب, ایک عبادت گزار انسان کے حوالے ان کے سونپ کر کے ان کے اخراجات اور ان کے ضروری چیز کے لانے کے لیے ان کو سونپ کر کے چلے جاتے ہیں. وہ چاروں بھائی سفر میں جاتے ہیں اور ان کی بہن ان کے گھر میں ہوتی ہے. یہ عبادت گزار انسان کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کیا, صوم و صلات کا پابند, وہ نمازی حاجی قاضی تھا. وہ عبادت گزار انسان کو شیطان کس طرح سے ورگلا رہا ہے, بہکا رہا ہے, پھسلا رہا ہے, ان کے دل میں وساوس ڈال رہا ہے, ورگلا رہا ہے. دیکھیے اس واقعے میں, چھوٹے سے واقعے میں یہ ہمارا سبق ہوگا. یہ شیطان یہ جنت میں آدم اور حوا کو 300 سال بیتنے کے بعد جنت سے نکلوا دیا تھا. یہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. اسی شیطان کے بارے میں میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ غور سے سنیں. اور جو لوگ کھڑے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو, آپ مومن کیسے ہو کہ کھڑے کھڑے آپ بھی یہاں پہ نہیں آ سکتے, آپ بیٹھ جائیے. میں دین کی بات بتا رہا ہوں, قرآن کی بات بتا رہا ہوں. آپ کو شرم نہیں ہے, آپ کو تو مر جانا چاہیے. میں ایک علامہ